हेलो एवरीवन, आई एम रुक्मणी शर्मा और आज मैं हिस्ट्री के ऊपर एक और वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ जिसमें कि कंपटीशन और जो स्कूल में एग्ज़ाम होता है और उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। आई होप कि क्वेश्चन वीडियो नंबर पसंद 1, आएगी। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, तो इसका आंसर है ए। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? यानी कि जब कॉलोनीज थी, भारतीय इतिहास में एक ऐसा पीरियड था, इंडिया भी एक कॉलोनी थी। तो सी, ये ब्रिटिश काल से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज्य था। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर है सी, 3 काल में। जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ए इसका आंसर है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? इसका बी आंसर है जेम्स मिल। ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? सी इसका है आंसर, यानी कि अभिलेखागार भी और संग्रहालय भी। अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। क्या जानकारी प्राप्त की जाती थी? यानी कि जो ऊपर तीनों ऑप्शन है, लोगों की संख्या, उनकी जाति और उनका व्यवसाय, वो काम क्या करते हैं। देश का शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया? ए सर्वेक्षण को। एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स मिल के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? ए इसका आंसर है प्राचीन पवित्र ग्रंथ को। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? बी यानी कि 1920 में। एक वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए रहते थे? बी यानी कि तारीख। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? डी इसका आंसर है 1773 ईस्वी में। कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? ए कि इतिहास बहुत उबाऊ है। पश्चिम यानी कि पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? यानी कि तीनों विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग। टिक आप करेंगे इसमें डी को। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका आंसर है डी लॉर्ड माउंटबेटन। आर्थर को क्या पदवी दी गई थी? सी ड्यूक ऑफ कनॉट। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालों खंडों में बांटा? डी यानी कि तीनों, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? सी इसका आंसर है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट क्या है? हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था, ये सही है। और थर्ड सही है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? ए सारे भूभाग पर कब्जा। निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे? सी रेनल नहीं थे, वॉरेन हेस्टिंग्स भी थे, रिपन भी थे और विलियम बेंटिक भी थे। भारत में पहली क्रांति कब हुई? ये हुई थी 1857 में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था? आर्थर। बी ये सही आंसर है इसका। जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने आप में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं औपनिवेशिक। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? 1773 में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गया है? ए ब्रिटेनिया को। भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? बी औपनिवेशिक युग के रूप में। अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सर्वेक्षण। लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? ए 1922 में। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, ये बात किसने कही थी? जेम्स मिल ने। भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब दिया था? ए 1782 में। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? बी अभिलेखागार। रॉबर्ट क्लाइव ने किस हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? डी जेम्स रैनल को। 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स मिल। बीदर के शिल्पकार कौन सी जादुई काम के लिए प्रसिद्ध थे? सी इसका ऑप्शन है, और इसका मतलब ये कि तांबे और चांदी के काम के लिए। किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? 20 का आंसर है सूरत को। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ए यानी कि अजमेर में। 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफ़ी प्रयत्न किया था? ये था सी यानी कि मसूलीपट्टनम। हम्पी नगर कौन सी नदियों की घाटियों में स्थित है? यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आंसर में लिखेंगे आप कृष्णा और तुंगभद्रा। ये आपको पता होना चाहिए, तब आप सी पे निशान लगा पाएंगे। मंडप किससे संबंधित है? बी राजमहल से। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। इसमें जो ए कथन है, यानी कि 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया था, ये सही है। और जो दूसरा है, 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ये इसका कारण है, इसलिए उसका पतन शुरू हुआ था। तो इसमें आपको ए पे निशान लगाना होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, क्योंकि कारण भी यही था कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में स्थित है तथा इस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए इसका आंसर है, वो है हम्पी। बिदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया। दूसरा क्या है? बिदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता था। इसमें से केवल जो सेकंड नंबर है, यानी कि बिदरी शिल्प में चांदी और तांबे में जड़ाई का काम किया जाता था, केवल ये सही है। वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था? ए इसका आंसर है 1498 में। 14वीं-15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था? सी इसका आंसर है, मुर्शिदाबाद फेमस था रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है? ये नदी है कावेरी। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये हम्पी में है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरो शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था? ये मुस्लिम सौदागरों के लिए प्रयोग होता था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कब स्थापित किया? बी यानी कि 1668 में।
16वीं सदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, इसका आंसर इसमें दो कथन है। 16वीं सदी में काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, और दूसरा है काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इसमें जो सही है वो केवल फर्स्ट है, तो इसलिए ए पे आप टिक करेंगे। इसमें वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ये पुर्तगाल का था। ए इज द करेक्ट आंसर। वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। दूसरा कथन है, यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गॉड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि ये अटलांटिक महासागर वाला जो तथ्य ये सही है। गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में किसके द्वारा मिलाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम नगर कौन सी नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अजमेर जो राजस्थान में है के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। दूसरा है मुगलों के शासन में सूबा यानी कि प्रांत मुख्यालय बना। तीसरा भी इसमें है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहाँ आकर बस गए। इसमें डी सही ऑप्शन है इसका, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बिल्कुल सही हैं। कांचीपुरम और मदुरई मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? ये तमिलनाडु में स्थित हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी कि जरी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत से जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक ही थी। इनमें से जो सही है वो केवल फर्स्ट है, यानी कि सेकंड सही नहीं है। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन से लोग शामिल हैं? डी सुनार, कंसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। पुष्कर सरोवर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है ए, यानी कि अजमेर में। 18वीं शताब्दी में कौन से नगरों का उदय हुआ? इन तीनों का हुआ, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। डी इज द करेक्ट आंसर। मक्का का प्रस्थान द्वार कहाँ जाता है? किसे कहा जाता है? सूरत में। 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था? ए यानी कि गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष यानी कि शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ये हम्पी में स्थित है। सी इज 18वीं सदी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? सी भारतीय कारीगर और सौदागर दोनों रहते थे। मणिग्रामम और नाना देशी शब्द किन्हें सूचित करते हैं? ये दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को सूचित करते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? व्यापारी वर्ग से। ए इज द करेक्ट आंसर। चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? बी यानी कि कांस्य मूर्तियों के निर्माण में। आई होप को आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने नहीं कर रखा है तो।